बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर है। आज मैं बात करूंगा स्ट्रेस इस वक्त बहुत गंभीर किस्म की एक बीमारी का नाम शायद बन चुका है। ये एक्चुअली स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक सिचुएशन का नाम है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते। जब हम किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे होते ना, हमारे अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। लाइक घर में अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो घर में किसी ने कोई बात कह दी, ठीक है, जो आपने नहीं कही है या नहीं की है, ठीक है, अब वो बात आपसे रेलेवेंट है या नहीं है, आप उसको बार बार सोचते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में सोचते रहेंगे, बहुत देर तक सोचते रहेंगे। वो एक आपके लिए उसका कोई नुकसान या उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, वो एक बात की बात है, लेकिन वो आपकी सोच जो है ना, वो आपके लिए स्ट्रेस एक प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरह स्टूडेंट्स लाइफ में देख लें आप, स्टूडेंट जो होते हैं, पेपर्स आने से 2-3 महीने पहले उनके स्ट्रेस एक प्रोड्यूस हो जाती है कि पेपर होंगे, पेपर होंगे, पेपर होंगे। अच्छा, अब वो इस स्ट्रेस को लेके ना वो पेपर की परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रेस है। इसी तरह आजकल के हालात की जब हम बात करते हैं, जैसे कोरोना है, कोरोना ने हर इंसान के अंदर एक अजीब किस्म का स्ट्रेस पैदा कर दिया। ठीक है, हालात का नहीं समझ आ रही, किसी को भी नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ये एक स्ट्रेस की कंडीशन है। अच्छा, अब इसकी कॉज में दो टाइप की कॉज है। एक होती है इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली कॉज में जो है वो सिकनेस हो सकती है, लाइक आपको बुखार है, आप बहुत लॉन्ग सफ़र करके आए हुए हैं, ड्राइव करके आए हुए हैं, तो उसकी वजह से एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस पैदा हो जाता है। बुखार की वजह से स्ट्रेस पैदा हो जाता है। आपका गला ख़राब है, आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस पैदा हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज़ जो है, हेपेटाइटिस सी होगी, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर्स हो गए, तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल में तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है इमोशनल, एक होती है सोशल, और एक होती है एनवायरमेंटल। सोशल में जो हम देखते हैं, सोशल में आजकल हमारे हर यंग के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, बल्कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन होने के साथ साथ हमारा डाटा भी यूज़ हो रहा होता है, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे होते हैं। वर्ल्ड में कहीं पे डिज़ास्टर हो रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं पे कोई हंगामे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम उसकी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। एक ये स्ट्रेस होती है। सेकंड, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हम इसकी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में आजकल ज़्यादतियाँ बहुत होती हैं, फिर उसके अलावा हमारे मुल्क में आजकल फसादात हो रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये भी हमें स्ट्रेस, हमारे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड पे इमोशनल स्ट्रेस होती है, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, लव वन के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बिहेवियर जो तंग करते हैं हमें ख़ास तौर पे। ठीक है, ये जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस है, ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे इनर को, तो ये इसकी काजेज़ होती हैं। अच्छा, अब साइन एंड सिम्टम पे बात करते हैं हम। इस पर साइन एंड सिम्टम्स इसकी आप अगर देखते हैं कि डिजीनेस है, आपका मूड स्टेबल नहीं है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बात बात पे आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है आपको। अच्छा, इसके अलावा हेडेक जो रहती है आपको, ठीक है, ये अगर आपके सिम्टम्स हैं तो इट्स मीन कि एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसको कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल आपकी बॉडी में ज़्यादती वो उस हार्मोन की कर रहा है। मतलब वो कहना ये चाह रहा है वो हार्मोन कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं स्ट्रेस की वजह से, तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को देखें कि आप क्यों स्ट्रेस में आ गए हैं। तो ये वो इंडिकेट्स होती हैं उनकी। अच्छा, अब इसमें रिस्क फैक्टर, रिसर्च ने बताया है इस वक्त कि तमाम जो डिजीज़ हैं उनकी जो कॉज है वो स्ट्रेस है। हालिया जो रिसर्च हुई है डायबिटीज़ के हवाले से, यही रिसर्च है कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस मेन काज है डायबिटीज़ का। इसी तरह स्ट्रेस जो है फिर हमारे कार्डिक मसल्स को वीक करता है, और फिर हमारे कार्डिक इश्यूज़ दिल के अमराज पैदा करता है।
अच्छा, उसके बाद हमारे किडनी फेलियर्स का जो बड़ा कॉज पैदा होता है वो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को हाई करता है। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हमारे किडनी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे स्टमक को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, गैस्ट्रिक इश्यूज जो आ रहे हैं और इस तरह के जो इश्यूज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस लीडिंग इन दिस थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। देखिए, आपके अपने हाथ में इसको मैनेज करना। आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं, या तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं या आप हैंडल नहीं कर सकते। क्यों? रब की दी हुई हैं कुछ चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। जब आप हैंडल कर सकते हैं ना, आप उसको फोकसली लेके चलें, अपने माइंड को फोकस करें। आपकी जब थिंकिंग स्कैटर्ड होंगी, आप कभी भी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप उसको फोकस करें, अपने माइंड को फोकस करें। और दूसरा, अल्लाह, सबसे अहम जो बात, अल्लाह ताला पे यकीन अपना मजबूत करें। आपको यकीन होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और अल्लाह ताला आप पे आपकी वो वज़न से ज़्यादा, आपकी इस्तात से ज़्यादा, आपकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो इनको रब पे यकीन के साथ ना रब के हवाले कर दिया करें इनको। तो ये चीज़ें ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह एक टाइम पे, इनका एक टाइम होता है रिज़ॉल्व होने का, इनका एक टाइम होता है वो ठीक होने का इन प्रॉब्लम्स को। तो वो अल्लाह ताला आपको खुद वो प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा और आप स्ट्रेस रिलीज़ कर लें अपने आप की। अच्छा, एक चीज़ हो, नेचर के साथ जुड़ जाए। ठीक है, लाइक आप अपने घर में पेट्स पाल लें, बर्ड्स पाल लें, बर्ड्स के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, उनकी शरारतें देखें, पेट्स के साथ खेल लें, उनकी शरारतें देखें। ठीक है, इससे ये होता है कि आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, उन स्ट्रेस थिंकिंग जो होती हैं उनसे डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ से। ठीक है, ये स्ट्रेस करने का एक वो तरीका है। अच्छा, एक और जो मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस है मेरा उसके हवाले से, वॉक जो है वो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आपकी वॉक जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में आपको 90% हेल्प करती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अकेले कहीं पे छत पे चले जाएं, कहीं बाहर वो गार्डन में चले जाएं, ग्रीनरी में चले जाएं, आउटसाइड चले जाएं। ठीक है, और चलते रहें, वॉक करते रहें, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, जितना भी। जब आप देखें कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, आप उसको वो कर लें। अच्छा, अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल करें। डाइट में आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फ्रूट ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर जो एग्जॉस्टेड थिंकिंग्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको रिलीज़ करता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। अपना ख्याल रखिए। अगर आपसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रही, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता करके काउंसलिंग के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और आप मैनेजमेंट के हवाले से पूछने के लिए और अपने आप चेकअप के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ